हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप। मैं हूं DRX देवेशपाल और पिछली क्लास में हम लोगों ने बात की थी, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, रेस्पिरेशन इन प्लांट। बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग देख चुके थे, एक टॉपिक देख रहे थे जो अधूरा छूट गया था, तो चलो उसको स्टार्ट करते हैं। हम लोग टॉपिक देख रहे थे, क्या पादप सांस लेते हैं। तो इसका आंसर हम लोगों को कल मिल चुका था। कैसे मिला था? डू प्लांट्स ब्रीथ। ठीक है, तो इसको हम लोग यहां पे देख रहे थे, तो चलो इसको देख लेते हैं हम लोग क्या होता है। तो इसके पहले हम लोगों ने बात की थी कि जो अधिकांश प्लांट है वो हवा के संपर्क में रहते हैं। पैरेन्काइमा कोशिका होती है और हमने बोला था कि वहां पे क्या होता है, कुछ कोशिकाएं होती है। कौन सी कोशिका देखी थी अपन ने? वायु रिक्तिका होती है, जिसके माध्यम से वो जुड़े रहते हैं। फिर अपन ने यहाँ पे बात की थी प्लांट के बारे में, कि हमने बोला था कि प्लांट है। चलो इसको इधर बनाते हैं, तो शायद हम लोगों का जो दूसरा टॉपिक है वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाए, तो हमें बोर्ड नहीं बिठाना पड़ेगा। अपन ने यहाँ पे कुछ इस टाइप से देखा था कि ये हमारा प्लांट था, ठीक है, ये कुछ प्लांट था हमारा, पत्ती बड़ी सुंदर सी बनी है, इससे अच्छे आप बना सकते हो। क्या देखा था इसमें अपन ने कि यहाँ पे पत्तियों में तो क्या होता है, हमारा होता है रंध्र, यानी कि स्टोमेटा। और कुछ देखा था क्या अपन ने? और कुछ ये देखा था अपन ने कि जो प्लांट है इसमें कुछ सेल पाई जाती है। अच्छा, कौन सी सेल थी वो हम लोगों की थी लेंटी सेल। तो इतना अपन देख चुके थे। अब क्या याद रखना है कि ये जो प्लांट है इसके भीतर जो कोशिकाएं होती है, इसके भीतर की जो कोशिकाएं है वो क्या होती है? मृत होती है, ठीक है। मृत तथा कैसी होती है? यांत्रिक सहारा या फिर इसको कहते हैं अपन सहायता। जो एनसीईआरटी ने लिखा है वही हम लोग लिखेंगे, सहायता प्रदान करने वाली। तो पढ़ा है क्या कि जो स्क्लेरेन्काइमा और जो है कोलेन्काइमा कोशिका होती है वो क्या होती है? यांत्रिक सहारा क्या करती है? वो प्रदान करती है। क्लियर तो यहाँ तक के? तो चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट ये बात कर रहे थे कि ये जो ब्रीथ करते हैं प्लांट, ये तो अपने को क्वेश्चन का आंसर मिल गया। कैसे करते हैं? गैसों के आदान प्रदान के द्वारा। जैसे यहाँ पे गैस किसके द्वारा आदान प्रदान होंगी? रंध्र के द्वारा। यहाँ पे तने या जड़ की बात करूँ तो किसके द्वारा होंगी? लेंटी सेल के द्वारा। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, जो ये ब्रीथ करते हैं, तो ब्रीथ के लिए इनके पास जो है कोई भी विशिष्ट अंग नहीं होता है, लेकिन फिर भी क्या शोषण करते हैं? क्या जी बिल्कुल करते हैं, ये शोषण करते हैं, ठीक है। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण हम लोग देख लेते हैं। तो एनसीईआरटी ने हम लोगों को 3 कारण दिए हैं, तो चलो कौन कौन से है वो देख लेते हैं हम लोग। तो फर्स्ट कारण देखते हैं अपन, यानी कि प्रथम कारण क्या है? तो प्रथम कारण की हम लोग यहां पे बात करेंगे। तो प्रथम कारण की बात करें हम लोग, तो यहां पे प्रथम कारण तो ये हो जाता है कि प्रत्येक भाग इतना सन्नाटा क्यों भाई? क्या हुआ? इतने सीरियसली क्लास अटेंड कर रहे हो या नादान बन रहे हो? अब आपको पता चलेगा, मुझे कैसे पता चला? चल जाता है बस नेचर के थ्रू। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रत्येक भाग की बात करें तो यहाँ पे गैसीय आदान प्रदान की आवश्यकता
आवश्यकता का ध्यान रखता है। तो पहला तो ये पॉइंट हो गया, बेसिक से कुछ पॉइंट है जो आपको समझने हैं कि प्रथम कारण ये है कि जो प्रत्येक भाग होता है प्लांट का, वो गैसीय आदान प्रदान के लिए जो है अपनी आवश्यकता का ध्यान वो खुद ही रख लेता है। कि जैसे कि कैसे रख रहा है, पत्ती को मालूम है कि रंध्र से लेना है, इनको मालूम है कि लेंटिसेल के द्वारा लेना है, तो खुद ख्याल रख लेता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे एक भाग के परिवहन की बात करूँ तो एक भाग का परिवहन दूसरे भाग में जो है बहुत कम होता है। तो एक ये भी कारण है कि एक भाग का जो है दूसरे भाग में परिवहन जो क्या होता है वो बहुत कम होता है। तो ये तो इसका पहला कारण था। चलो दूसरा कारण देखते हैं, दूसरा कारण क्या हो सकता है। तो दूसरा कारण है, दूसरा कारण ये है कि क्या कि गैसों के आदान प्रदान समझते हो ना आप, कि इसकी फेरम लवली उसको दे दी, उसकी बोरोप्लस अपन ने ले ली, कुछ चीज़ें दे दी और कुछ चीज़ें ले ली। यही होता है ना, अधिकतर गर्ल्स तो ऐसी करती है। अब बॉयज़ भी बहुत कुछ करते हैं पर वो बता नहीं सकता मैं, वरना बुरा मान जाएंगे बॉयज़ लोग। तो एक ये कारण है। क्या कारण है कि गैसों के आदान प्रदान की यहाँ पे बहुत अधिक मांग होती ही नहीं है। भाई खुद अपने से कर लेते हैं, जैसे हम लोग के सामान नहीं, कि पता लग रहा कभी किसी की ड्रेस पहन ली और कभी इच्छा हुई तो फिर दूसरे की मांग ली। इनके साथ ऐसा नहीं है। ये यहाँ पे ये रंध्र के द्वारा कर रहे तो ये अपना देख लेते हैं, ये किसी से हेल्प नहीं लेते। तो याद रखना, गैसों के आदान प्रदान के लिए बहुत अधिक मांग इनके पास नहीं होती है। इसके बाद क्या हो सकता है, तो इसके बाद जो है मूल तना पत्ती की बात करें तो इसमें जो शोषण होता है, इनमें जो शोषण होता है वो जंतुओं की अपेक्षा जी बुरा नहीं मानना, आपका नाम नहीं लिखा है हमने, यहाँ तो हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत धीमी दर होती है। तो क्या देखा अपन ने कि मूल की बात करूं, मूल का मतलब क्या होता है, तना नहीं, मूल का मतलब क्या होता है, जड़। तो जड़ तना पत्ती की बात करें तो इसमें जो शोषण होता है वो जंतुओं की अपेक्षा या कंपैरिजन में क्या होता है, बहुत धीमी दर होती है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि और क्या हो सकता है। तो यहाँ पे केवल प्रकाश संश्लेषण के दौरान यहाँ पे ये अत्यधिक होता है, ऐसा एनसीईआरटी हमको कहती है। क्या कहती है एनसीईआरटी माता? एनसीईआरटी माता कहती है कि प्रकाश संश्लेषण जब होता है उस दौरान प्लांट में जो है यहाँ पे अत्यधिक शोषण होता है, ये याद रखना है। इसके बाद अच्छा ये लिखना भूल गए हम लोग, यहाँ पे क्या, गैसों का आदान प्रदान, ठीक है, कि यहाँ पे जब फोटोसिंथेसिस होती है या जब प्रकाश संश्लेषण होता है उस दौरान जो है गैसों का आदान प्रदान क्या होता है, बहुत अत्यधिक होता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो इस दौरान की बात करें अपन, तो इस दौरान जो है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इस दौरान क्या होता है, तो इस दौरान पत्ती अनुकूलित होती है।
ठीक है। श्वसन के लिए इस समय पत्ती क्या होती है, जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो अपनी तैयारी में रहती है कि हाँ मुझे जो है अत्यधिक शोषण करना है या नहीं करना है, तो पत्ती क्या होती है उसके अकॉर्डिंग काम करती है, यानी उसके अनुकूलित होती है। दूसरी बात क्या याद रखनी है कि इस दौरान जो है, इस दौरान यहाँ पे इस दौरान कोशिका श्वसन की बात करें तो इसमें O2 की कमी नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि इस दौरान क्या होता है, जब प्रकाश संश्लेषण के दौरान हम लोगों ने बोला कि श्वसन बहुत अधिक होता है, तो इस दौरान क्या होता है, पत्ती अनुकूलित होती है और जो कोशिकीय श्वसन है, कोशिका में जो श्वसन होता है उसमें O2 की कमी कभी होती ही नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो है फोटोसिंथेसिस होने वाली है, भोजन बनने वाला है। क्लियर है यहाँ तक के? तो ये 2 पॉइंट पढ़े अपन ने। एक और कारण है जो एनसीईआरटी हम लोगों को बताती है, तो फटाफट हम लोग देख लेते हैं बोर्ड को मिटाते हुए। तो पूरा ध्यान मोबाइल, खाने पीने से, टीवी से, गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से, जिससे चाहे जो भी दुनिया में है जहाँ पे आपका ध्यान लगा हुआ है उससे हटा के हम लोगों को कहाँ रखना है, बोर्ड पे। कि क्या पादप सांस लेते हैं? तो पहला क्वेश्चन तो ये है जी, बिल्कुल लेते हैं। कैसे लेते हैं? तो इनके पास पर्सनल अपने लिए जो है कुछ यहाँ पे अरेंजमेंट होता है, जैसे कि यहाँ पे पत्ती के पास रंध्र होते हैं और जड़ और तने के पास क्या होता है, लेंटिसेल। हमने बोला इसके भीतर की जो कोशिका है वो मृत होती है और क्या करती है, यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। इसके बाद हमने बोला कि इसके पास कोई विशिष्ट अंग नहीं होता है, लेकिन फिर भी यह श्वसन करते हैं। उसका कारण क्या है? तो प्रथम कारण हम लोगों ने देखा कि प्रत्येक भाग में गैसीय आदान प्रदान की आवश्यकता का ध्यान वो खुद रख लेता है। थ्योरी है, रटना नहीं है, समझना है। एक भाग का परिवहन दूसरे भाग में बहुत कम होता है। दूसरा कारण क्या है कि गैसों के आदान प्रदान के लिए यहाँ पे बहुत अधिक मांग नहीं होती है। मूल तना पत्ती में श्वसन जंतुओं की अपेक्षा, या जानवरों की बोल दूं या इंसानों की भी बात बोल दे तो बात एक ही है कि अपेक्षा जो है क्या हो, बहुत धीमी है। अपेक्षा बहुत धीमी नहीं है, क्या है, जंतुओं की अपेक्षा क्या है, श्वसन की दर यहाँ पे बहुत धीमी है। वरना ये नहीं बोलने लग जाने कि अपेक्षा धीरे है, अपेक्षा धीरे है या अपेक्षा धीमी है। ठीक है, तो केवल प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है गैसों का आदान प्रदान यहाँ पे क्या होता है, बहुत अत्यधिक होता है। उस दौरान क्या क्या घटित होता है, पत्ती अनुकूलित होती है श्वसन के लिए, और कोशिकीय श्वसन जब होता है तो यहाँ पे O2 की कमी नहीं होती है। तो फटाफट हम लोग बोर्ड मिटा लेते हैं। जब तक के गाना गा सकते हो आप कि जीता था जिसके लिए मरता था। वो एक बायो ऐसी थी जिसे पढ़ के मैं नीट निकाला करता था, पर क्या करें। तो मज़ा आ रहा है बायो पढ़ने में। अभी जब से ऑफलाइन क्लास जो है बंद हुई है, तो उम्मीद करता हूँ कि ऑनलाइन क्लास में भी आपको मज़ा आ रहा होगा। ऑनलाइन क्लास में रेगुलरिटी की ज़रूरत होती है और बहुत सारे कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है। हमें बहुत सारी आलसी आती है, क्योंकि हम लोगों का जो है टाइम पीरियड एक सेट नहीं होता है कि इस समय हम लोगों को पढ़ना ही है। तो मैंने बोला था आपको एक दिन कि अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम निकालना है या लाइफ में सफल होना है तो आपको नौकर और भिखारी बनना पड़ेगा। भिखारी का मतलब कि क्या है, जहाँ से नॉलेज मिल रही है आप वहाँ से ले लो। और नौकर का मतलब क्या है कि पढ़ना है तो पढ़ना है, ये भाई हमारी नौकरी है। पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, चाहे पेट दुख रहा हो, सिर दर्द दे रहा हो, इच्छा नहीं हो, मूड नहीं हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पढ़ना है तो पढ़ना है। चलो, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड कारण के। इसके जैसे कि मैं बताऊं आपको क्या होगा, अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। अभी जब आप पढ़ोगे ना तो कभी वीडियो देखने का मन नहीं करेगा। ये कभी आप लोग सोचेंगे यार इतना लंबा वीडियो है, कैसे हम लोग देखें, कैसे नोट्स बनाएं। तो मैं बताऊं ऐसा नहीं है, आपको तो वीडियो मिलता है। यहाँ पे हम लोगों को वीडियो बनाने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स जाती है। जैसे कल मैं ये सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, अभी वीडियो लेट आ रहे होंगे, कभी नहीं आते तो आपको ऐसा लगता होगा कि सर ने आज आलसी कर ली तो वीडियो नहीं आया। ऐसा नहीं है, कल मैं ये सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ। हुआ क्या कि वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, आधा रिकॉर्ड हुआ और आधा नहीं हुआ। तो ये फिर से मेहनत कर रहा हूँ। अभी आप लोग जो है पंखे में, कूलर में बैठे होंगे, बाकायदा बेड वगैरह पे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है चालू।
ना पंखा है ना कूलर है। तो मेन चीज़ क्या होती है, जब हम कुछ चीज़ें बनाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो कंपैरिजन में आपको तो बहुत कम मेहनत लग रही है, लेकिन आप फिर भी मेहनत नहीं कर रहे हो, तो ये तो आपकी गलती है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तृतीयकरण क्या हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि जो बड़े स्थूल पादपों की बात करें, बड़े स्थूल पादपों की बात करें, तो यहाँ पे जो गैसेस जो है अधिक दूरी के लिए, अधिक दूरी के लिए जो है विसरित नहीं होती है या नहीं करती है। ठीक है, बड़े स्थूल पादप का मतलब क्या है कि जो बड़े प्लांट है वहाँ पे जो गैसेस है ना वो अधिक दूरी के लिए जो है विसरित ही नहीं होती। हम लोग पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले चैप्टर में कि जब हम लोगों को लंबी दूरी तय करना होता है प्लांट में, तो ट्रांसपिरेशन पुल का काम होता है। ट्रांसपिरेशन पुल के द्वारा जो है पानी को खींचा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये विसरित नहीं होती है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कि प्रत्येक सजीव कोशिका पादपों की सतह से बिल्कुल अब कभी कभी ये वर्ड जो है एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, तो बस क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं हम। बस स्थित जो पत्ती होती है, पत्ती के लिए जो है ये सत्य कथन है। अच्छा क्या सत्य कथन है भाई, तो इसको समझ लेते हैं हम लोग कि प्रत्येक सजीव कोशिका की बात करें तो जो पादपों की सतह है वो बिल्कुल एक दूसरे के पास स्थित होती है, और ये पत्ती के लिए तो बिल्कुल जो है सत्य बात है। आपने देखा है क्या कि एक तना निकलता है, उसमें बहुत सारी पत्ती रहती है जो आपस में चिपकी हुई रहती है, तो उसके कारण भी जो है गैसों का आदान प्रदान जो है बहुत सरल हो जाता है। तो ये 3 कारण हम लोग पढ़ चुके, जो एनसीईआरटी ने हम लोगों को दिए थे कि जो पादप है सांस लेते हैं। चलो तो इसके बाद क्या देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन है जिसे हम लोगों को देखना है, C6H12O6। किसका फॉर्मूला है, किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का, उसी का है नहीं। अब बहुत सारे लोगों को ये भी फॉर्मूला नहीं मालूम होगा। किसका फॉर्मूला है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला है, तो हमको जरूरत पड़ेगी ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल रहेंगे साथ में। जब इसका दहन होगा यानी ये चीज़ें जब बर्न होंगी ग्लूकोज, तो उस दौरान भी हम लोगों को किसकी रिक्वायरमेंट होगी, O2 की। O2 का मतलब क्या है, ऑक्सीजन। तो O2 की प्रेजेंस में जब इसका दहन होगा या ये बर्न होंगी चीज़ें ग्लूकोज, तो क्या मिलेगा हम लोगों को मिलेंगे 6 मॉलिक्यूल CO2 के यानी कार्बन डाइऑक्साइड के, और क्या बाहर निकलेगा 6H2O यानी कि पानी के 6 मॉलिक्यूल मिलेंगे, प्लस हमको कुछ ऊर्जा मिल जाएगी। यानी जो ग्लूकोज हम लोग खाते हैं तो उससे हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। क्लियर है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, अच्छा इसीलिए आपको मालूम होगा कि लड़कियाँ जो है अधिकतर चॉकलेट खाया करती है। चॉकलेट क्यों खाया करती है, क्योंकि उसमें ग्लूकोज होता है तो तुरंत एनर्जी मिल जाती है। अब आप लोग बोलेंगे सर हम लोग क्यों नहीं खाते, फिर बॉयस लोग क्यों नहीं खाते, क्या करें। अब इससे कुछ लोग बहुत सारे गलत मतलब भी निकालेंगे, तो बात समझने की है। लड़कियां भी इतना समझती नहीं है, मतलब पता चला आपको लड़कियों को कि इसमें ग्लूकोज रहता है तो दिन भर चॉकलेट ही खाते रहती है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि ग्लूकोज लेवल बढ़ने से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। ठीक है, और एक कारण ये भी है कि अधिकतर लड़कियों को चॉकलेट गिफ्ट में मिल जाती है और लड़कों को काय गिफ्ट, उनसे तो उल्टा गिफ्ट ले लिया जाता है। तो चलो हम लोग यहाँ देखते हैं, ऊर्जा मिल गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब ऊर्जा मिली, लेकिन आपको ये याद रखना है कि इसका सर्वाधिक भाग, ये ऊर्जा का सर्वाधिक भाग जो है ऊष्मा के रूप में निकल जाता है।
ऊष्मा के रूप में जो है बाहर निकल जाता है। तो क्या करें हम लोग, तो इसका उपाय क्या है, इसका उपाय ये है कि संपूर्ण यहाँ पे ऊष्मा ना निकल जाए, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारा ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज जो होता है मैंने आपको बताया था, इसको क्या करते हैं हम लोग, इससे हम लोग ग्लूकोज जब बर्न होता है तो हमको क्या मिलेंगी, एनर्जी। एनर्जी किस रूप में मिलेंगी हमको, आपको मालूम है, समझदार हो आप इतने, किसके रूप में, एटीपी के रूप में। अच्छा क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम वर्क करते हैं और क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, और जैसे ही ऑक्सीडेशन होगा तो ग्लूकोज हमको क्या किस में मिल जाएगा, एटीपी के रूप में। लेकिन हम लोग एक साथ उसको बर्न कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरी एनर्जी कहाँ चली जाएंगी, ऊष्मा के रूप में। तो हम लोग क्या करते हैं, जो ग्लूकोज है उसको छोटी छोटी स्टेप में तोड़ते हैं, इसी प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, जो 10 स्टेप में होती है, जो आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं अपन। चलो तो ये चीज़ें तो हो गई, कुछ बेसिक चीज़ें थी जो हम लोग देख चुके। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग देखते हैं, तो फटाफट इसको रब करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा क्या क्या देखा, एक बार रिविजन कर ले। क्या तृतीयक कारण क्या था, तो बड़े, चलो इसको मिटाते भी जाते हैं, कि बड़े स्थूल पादपों की बात करिए तो उनमें गैसों की अधिक दूरी के लिए जो है वो विसरित नहीं होते थे, ये पॉइंट हमको क्लियर हुआ। प्रत्येक सजीव कोशिका की बात करें तो वो अपने जो पादप सतह जो होती है उसके बिल्कुल पास स्थित होती है, और ये कथन जो है पत्तियों के लिए बिल्कुल सही है। फिर एक रिएक्शन देखिए कि जो ग्लूकोज है जब उससे ऑक्सीजन मिलती है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो बर्न होता है, तो हमको 6 मॉलिक्यूल किसके मिलते हैं, CO2 के मिलते हैं, 6 मॉलिक्यूल वाटर के मिलते हैं, और हम लोगों को ऊर्जा मिलती है। हमने बोला इसका सर्वाधिक भाग जो है ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाता है। ऐसा ना हो इसके लिए अपन ने क्या किया, जो ग्लूकोज है उसको बहुत छोटी छोटी स्टेप में तोड़ दिया। उसके लिए हमको बहुत सारे एंजाइम्स की जरूरत होगी, और उसका क्या करेंगे अपन, ऑक्सीडेशन। तो हमको एनर्जी यहाँ पे मिल जाती है, किस रूप में, एटीपी के रूप में। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो खाना वाना खा लिया ना आपने, बढ़िया, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, पानी वानी मैं पी लूँ पानी। तो चेंजे भैया हमारे चेंजे भैया क्या है, एयरफोन लगा के रखते हैं तो उन्हें आवाज़ नहीं आती है। चेंजे भैया पानी रख देना, तो इस टॉपिक के बाद हम लोग पानी का कार्यक्रम कर लेंगे, पानी पीने का। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। अच्छा आप लोग सोच रहे होंगे चेंजे भैया कौन है, तो चेंजे भैया यहाँ का सारा मैनेजमेंट देखते हैं, वीडियो शूट कैसे होगा, कैमरा सेट वगैरह करना, और पेन में इंक वगैरह, ये सारी चीज़ें जितने अच्छे से आपको लेक्चर मिल पा रहा है ये सब संजय भैया की वजह से हो पा रहा है। तो टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन, कि रेस्पायरेशन के टाइप की हम लोग बात करें कि रेस्पायरेशन जो है कितने टाइप्स का होता है, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। पहली बात तो आपको क्या याद रखना है कि प्रथम कोशिका इस ग्रह पे जब आई थी तो उस दौरान O2 नहीं थी। तो अभी हम लोग क्या समझते हैं कि कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती ही होती है जिंदा रहने के लिए। तो एनसीईआरटी ने इसलिए लिख दिया कि प्रथम कोशिका जो थी, भाई कोशिका है यानी जीव है, तो वो ग्रह पे जब आई थी तो ऑक्सीजन नहीं थी, तो कैसे जीवित थी, क्या थी, तो अभी देखते हैं अपन। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि रेस्पायरेशन के कितने टाइप हैं, तो इसको देख लेते हैं अपन। 2 टाइप से होती है रेस्पायरेशन की प्रोसेस। एक होती है, जरा इसको कलर पेन से लिख दें हम लोग, तो ये होती है एरोबिक रेस्पायरेशन, यानी कि ऑक्सी श्वसन। एक तो ये होता है, दूसरा होता है अनाक्सी श्वसन।
अनाक्षी, अनाक्षी शोषण। अच्छा, कौन सा अनाक्षी का मतलब क्या होता है? जिसमें नाक नहीं होती है उसको अपन क्या अनाक्षी कहेंगे? समझदार लोग समझ गए होंगे वैसे। देखो, तो एक तो होता है ऑक्सीशोषण और एक होता है अनाक्षी। यानी एक ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा और ये ऑक्सीजन नहीं भी होंगी तो भी ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, तो पहली चीज समझ गए क्या आप लोग? ऑक्सीशोषण का मतलब कि ये जो रेस्पायरेशन होगा किसकी प्रेजेंस में होगा? ऑक्सीजन की। ये जो रेस्पायरेशन होगा यहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो चलो इसको देख लेते अपन। तो क्या होता है यहाँ पे, जब रेस्पायरेशन होगा तो यहाँ पे पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है, पूरी तरीके से ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण की प्रोसेस यहाँ पे हो जाती है रेस्पायरेशन के दौरान। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे अपूर्ण ऑक्सीकरण, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन का जो है पूरी तरीके से ऑक्सीडेशन नहीं होता है। कुछ आपको आवाज़ आ रही होंगी बाहर से, क्या करें, हर जगह वो बोलते हैं ना कि प्रॉब्लम्स रहती है। आपके घर में भी छोटे भाई बहन आवाज़ करते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ उल्टा है। हमारे यहाँ जो बड़े भाई बहन आवाज़ करते हैं, यानी हमारे बड़े भाई है वो आवाज़ कर रहे हैं। कुछ हमारे स्टाफ में कुछ मैम लोग हैं, तो आपको मालूम है गर्ल्स है तो फिर तो बात होनी कंपलसरी है, तो आवाज़ आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे हम लोग मैनेज कर सकते हैं। तो चलो इसके बाद हम लोग क्या बात करें कि ये प्रोसेस कहाँ होती है? ये होती है साइटोप्लाज्म में एंड माइटोकॉन्ड्रिया में। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे कि एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ देखने को मिलता है? तो ये देखने को मिलता है साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य, और कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये प्रोसेस कहाँ देखने को मिलेंगी? तो ये प्रोसेस आपको देखने को मिलेगी साइटोप्लाज्म में। इसके बाद हम लोग यहाँ पे थर्ड पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे क्या याद रखना है कि जब ये प्रोसेस होती है तो या तो 36 एटीपी बनते हैं या 38 एटीपी। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने बोला था आपको कि मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को, तो इसलिए मैंने बोला था ना कि ये चैप्टर एक दूसरे से लिंक है। मैं कोई यहाँ पे सस्पेंस क्रिएट नहीं कर रहा हूँ कि आप आखिरी तक के लेक्चर देखो करके, लेकिन ये ना देखो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये अगर पूरा कॉन्सेप्ट समझना है तो ये आखिरी तक के देखना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे निकलती है 2 ATP। अब यहाँ से 2 ATP के दौरान कितनी एनर्जी निकलती है कोई पूछा नहीं जाता है, ना ही NCERT ने दिया है, बस हम लोग ऐसे ही याद रखेंगे इसे कि यहाँ पे 2 ATP जब रिलीज होती है तो 28 किलो कैलोरी जो है यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। और यहाँ की बात करूँ 673 किलो कैलोरी यहाँ से रिलीज होती है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन में कौन कौन सी प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे होती है ग्लाइकोलाइसिस, एक ये प्रोसेस होती है पहली। दूसरी यहाँ पे जो प्रोसेस होती है वो होती है, यहाँ पे चलता है क्रेब्स साइकिल। पढ़ चुके थे अपन, कहाँ होता है क्रेब्स साइकिल? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके बाद थर्ड यहाँ पे जो प्रोसेस होती है वो होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या फिर इसे अपन सिस्टम भी कहते हैं। ये भी कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में होता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होती है? तो यहाँ पे एक प्रोसेस होती है जिसको अपन कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। अब बात ऐसा है कि जगह की कमी, तो इसको अपन देख लेते हैं। क्योंकि वैसे ही हम लोग इंडिया में रहते हैं तो जुगाड़ तो कर ही लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या होता है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो ये जीवाणुओं तथा
सूक्ष्म जीवों की बात करें, जीवाणु तथा सूक्ष्म जीवों की बात करें, तो इसमें एक प्रोसेस होती है किण्वन। क्या होती है? किण्वन। किण्वन क्या है सही प्रोनाउंसिएशन इसका? किण्वन। किण्वन मीन्स क्या होता है? सड़ना, किसी चीज़ को सड़ाना। इंडिया में फेमस है ये चीज़ें कि सड़ी हुई चीज़ें हम लोगों को ज़्यादा पसंद आती है। जैसे हमारी मम्मी पापड़ वगैरह बनाती है या दही वगैरह हम लोगों को जो है बहुत पसंद आता है क्योंकि वो सड़ी हुई चीज़ें हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे एनारोबिक की बात करें तो एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो जीवाणु तथा सूक्ष्म जीवों में हम लोगों को ये देखने को मिलता है। और यहाँ पे हमने बोला इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन की बात करें तो यहाँ पे दो प्रोसेस होती है। दो कौन कौन सी प्रोसेस होती है? तो यहाँ पे दो प्रोसेस हम लोगों को देखने को मिलेंगी। एक देखने को मिलता है हम लोगों को लैक्टिक फर्मेंटेशन। लैक्टिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक फर्मेंटेशन। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है दारू माता। दारू माता यानी एल्कोहलिक, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो यहां पे क्या होता है, क्या होता है ये हम लोग अभी आगे देखने वाले हैं। लेकिन अब यहाँ पे आपको याद रखना है लैक्टिक एसिड आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा। ये फर्मेंटेशन क्या साइड है इसकी, कौन सा प्लेस है, कहाँ होता है? तो ह्यूमन की ये आरबीसी में होता है। चैपो 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 आवाज़ आते रहती है तो इसे इग्नोर करना है और लेक्चर पे ध्यान देना है आपको। आरबीसी, बैक्टीरिया और मसल्स। ठीक है, तो ह्यूमन की आरबीसी में ह्यूमन का बैक्टीरिया नहीं होता है, जो नॉर्मल बैक्टीरिया उसी में, और जो मसल्स जो होती है। ठीक है, अच्छा इसके एग्जांपल्स हम लोग देखें तो आरबीसी तो आपको मालूम होगी कि हमारे ब्लड में पाई जाती है। बैक्टीरिया की बात करें, कौन सा बैक्टीरिया? लैक्टिक फर्मेंटेशन की बात कर रहे हैं अपन। तो जब दूध से दही बनाते हैं तो उस बैक्टीरिया में यहाँ पे लैक्टिक फर्मेंटेशन होता है। मसल्स की बात करें तो जब हम लोग पहाड़ वगैरह पे चलते हैं या कुछ गेम्स वगैरह खेलते हैं तो आपने सुना होगा कि हमारे ये जो घुटनों के नीचे जो है ना लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। तो जिसको कुछ लोग हमारे पुराने लोग जो है मम्मी पापा को बोलते हैं कि पैर में गोले भरा गए हैं। गोले भराने का मतलब क्या है कि वहाँ पे लैक्टिक एसिड जो है जम चुका है तो मसल्स पैन करती है, तो वो क्या है? लैक्टिक फर्मेंटेशन ही होता है। तो ये अपन ने यहाँ पे सारी चीज़ें देखी। तो इसके बाद हम लोगों को और भी चीज़ें देखनी है तो इसको हम लोग फटाफट रब करते हैं, फिर बाकी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्या क्या देखा अपन ने कि टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें तो प्रथम कोशिका थी जो ग्रह पे ऐसी थी जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन प्रथम कोशिका फिर भी आई थी। एरोबिक रेस्पिरेशन एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? तो हमने बोला यहाँ पे पूर्ण ऑक्सीकरण इसका हो जाता है, लेकिन एनारोबिक की बात करें तो यहाँ पे पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है। इसके बाद ये कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में। ये होता है साइटोप्लाज्म में। कितने एटीपी बनते हैं पूरी प्रोसेस के दौरान? 36 या 38 एटीपी, दोनों में से क्या बनते हैं? देखने के लिए कृपया इस वीडियो को देखने के बाद आने वाले वीडियो भी देखते रहिए तो शायद आपको समझ में आ जाए। इसके बाद कितनी एटीपी रिलीज, ये किलो कैलोरी की बात करें तो 673 किलो कैलोरी यानी 673 किलो कैलोरी। यहाँ पे 2 एटीपी रिलीज होते हैं यानी कि 28 या 2503 भी बोल सकते हो किलो कैलोरी यहाँ से रिलीज होती है। यहाँ पे एक प्रोसेस होती है ग्लाइकोलाइसिस, यहाँ पे 3 प्रोसेस होती है, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसके बाद हम लोगों ने बोला यहाँ पे जो जीवाणु हैं या सूक्ष्म जीव जो है यहाँ पे फर्मेंटेशन होता है इनमें, यानी किण्वन, सड़ने की प्रोसेस। तो एक होता है लैक्टिक फर्मेंटेशन, एक होता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। लैक्टिक फर्मेंटेशन की साइट क्या है? ह्यूमन बॉडी की आरबीसी, बैक्टीरिया और मसल्स। क्लियर है यहाँ तक के? तो चलो इसको मिटाते हैं हम लोग, फिर थोड़ा सा गुनगुना लेते हैं कि गुनगुना रही है बायो की क्लास और हम मज़े लिए जा रहे हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, हम तो बैठे बैठे मज़े लिए जा रहे हैं। क्लास आती है तो पढ़ लेते हैं, वरना फिर एंजॉय है। तो एंजॉय नहीं करना है। पिछले बार मालूम है आपको क्या हुआ था? पिछले बार भी जब लॉकडाउन लगा था तो बहुत सारे लोगों ने एंजॉय किया था, लेकिन पछतावा कब होता है? फिर हमें बाद में पछतावा होता है, क्योंकि देखो नीट
का जो एग्ज़ाम है वो तो तय है कि वो होना ही होना है। आप भले रुक जाओ, एग्ज़ाम नहीं रुकने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप भी ना रुके, और अगर जो है फिर भी मन ना करे वगैरह तो कहीं नहीं, थोड़ा सा तो सॉन्ग सुन लो, मस्ती कर लो, फ्रेंड से बात कर लो, मुझे कॉल कर लो, बात कर लो, लेकिन पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं जीवों के वर्गीकरण के बारे में। तो इसको देख लेते हैं। जीवों का वर्गीकरण, जीवों का वर्गीकरण। ये जीव फीमेल है या मेल है? सोच के बताना मुझे। यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बींग्स। ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन देखना है। हम लोगों ने चंजे भैया से पानी पीने के लिए बुलाया था पर पिया नहीं, तो शायद वो बुरा मान जाए, इसलिए पानी पी लेते हैं, इसके बाद फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। बस 1 मिनट रुकना आप लोग। दुनिया में नमूनों की कमी नहीं है। अभी मैं यहाँ पे पानी पी रहा हूँ। कुछ लोग मस्त, वो ऐड आ रहा था ना कैटरीना कैफ वाला, माजा वाला, कुछ लोग मस्त माजा पी रहे होंगे और ऊपर से लगा रहे होंगे कि शायद उसकी जो बूंद है माजा की, डार्क वाली बूंद, थिक वाली बूंद लिप्स पे आके गिरे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, पूरा मुंह गंदा हो जाएगा। तो चलो लेक्चर पे ध्यान देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बींग्स के बारे में। चलो इसको देखते हैं हम लोग। तो ये किस पे बेस्ड है? ये है बेस्ड ऑन रेस्पायरेशन, यानी कि श्वसन के आधार पर। अच्छा, मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया था ना भिखारी वाला, की नॉलेज जहाँ से मिले वहाँ से ले लेना चाहिए। तो आपको मालूम होगा कि जब मेरे शुरू के लेक्चर आए थे तो उसमें बहुत छोटी छोटी राइटिंग आ रही थी। मैंने एक लेक्चर में आपको बोला भी था कि एक महापुरुष थी जिन्होंने मुझे बताया कि ऐसे लिखना चाहिए। तो देखो बढ़िया राइटिंग आ रही है, बड़े वर्ड दिखा रहे हैं और आपको भी मज़ा आ रहा है, तो मुझे भी नॉलेज मिली। तो इसलिए नॉलेज जहाँ से मिले वहाँ से ले लेना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक ऑक्सी श्वसन और एक होता है अनाक्सी श्वसन। अनाक्सी श्वसन, इसके बारे में देख चुके हैं अपन। चलो, तो इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। चलो का मतलब बेड से उठ के कहीं और मत जाने लग जाना। तो ये 2 टाइप से होता है। एक होता है अविकल्पी यानी कि ऑब्लिगेट, और एक होता है इसमें विकल्पी। विकल्पी अविकल्पी के बारे में तो बहुत अच्छे से आप लोग जानते होंगे। अगर नीट का एग्ज़ाम दे रहे हो तो विकल्प आपको मिलते ही मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे लेक्चर में कोई विकल्प नहीं है। आपको पढ़ना है तो पढ़ना ही है और कोई विकल्प नहीं है आपके पास। चलो, तो अविकल्पी का मतलब क्या है? अविकल्पी का मतलब अपन देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा कि इसके उदाहरण क्या है। तो इसके उदाहरण है पादप एंड जंतु, पादप और जंतु। ठीक है, तो अविकल्पी का मतलब क्या है? पादप और जंतु। जंतु का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन ही लेंगे, ऑक्सीजन के अलावा कुछ लेंगे ही नहीं है, वो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो वो क्या है? अविकल्पी। तो हमारी लाइफ भी ऐसी बन जाए तो अच्छा रहेगा कि पढ़ना है तो पढ़ना ही है, कोई विकल्प ही नहीं है। इसे फॉलो कर लो अगर इस कैटेगरी में आते हैं हम लोग। तो इसके बाद विकल्पी का मतलब क्या है? इनके पास विकल्प है।
ऑक्सीजन लेना है तो लेंगे वरना नहीं लेंगे। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यीस्ट। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये भी 2 टाइप्स है। टू टाइप्स है कौन सा, मीन्स अविकल्पी यानी कि विकल्पी। अच्छा, जब से आपकी क्लास लग रही होंगी, हालांकि घर में लोग आपके सुनने तो लग गए होंगे, आप बोलते होंगे कि मेरी क्लास लग रही है आवाज़ मत करो, तो कोई आवाज़ नहीं करता होगा। लेकिन मैंने बोला ना, हमारे साथ तो बिल्कुल उल्टा है। हम लोग बोलते हैं कि बात ना करो, फिर भी सब बात करते हैं। तो चलो इसकी बात करें अपन। अच्छा, ये नहीं दिख रहा होगा ना, तो मैनेज कर लेना, ज़िंदगी में कुछ चीज़ें कट जाती है। तो इसके एग्जाम्पल अपन देखते हैं। जैसे कि कटने की बात करी, तो अभी बहुत सारे लोगों की बाबू सोना से बात नहीं हो रही होंगी, तो बातें ब्रेक हुई या नहीं हुई, तो कुछ वर्ड भी यहाँ पे ब्रेक हो जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है क्लॉस्ट्रिडियम। क्या है, क्लॉस्ट्रिडियम। जो बोलना है आप बोल सकते हो, मैं लिख दे रहा हूँ ऐसे, क्लॉस्ट्रिडियम। इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है, ये क्या है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। वही दूध दही वाला। तो दूध दही वाला, दूध दही का मतलब क्या होता है, जब दूध जो है दही में कन्वर्ट होता है तो कौन सा बैक्टीरिया काम करता है, लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो चलो हम लोग इसको रिवाइज करते हैं। ये हम लोगों का क्लासिफिकेशन हुआ, जीवों का वर्गीकरण। क्या देखा, श्वसन के आधार पर। वैसे तो बहुत सारे जीव है, लेकिन रेस्पिरेशन के अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे हैं। एनसीईआरटी ने नहीं दिया है, लेकिन फिर भी मैंने बताया है, क्योंकि मैंने बोला बहुत बार वो चीज़ें हम लोगों को करनी पड़ती है जो एनसीईआरटी ने नहीं भी दी। क्योंकि एनसीईआरटी क्या करता है, ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी ने दिया नहीं है, एनसीईआरटी ने छुपा लिया है। क्या छुपाया है, उन्होंने कहीं पर विकल्पी अविकल्पी की बात की है, लेकिन उसको डिटेल में नहीं बताया है। तो याद रखना, ऑक्सीश्वसन की बात करें तो अविकल्पी में क्या आ जाएगा, पादप और जंतु। जंतु में कौन है, हम लोग सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या अपने पास में कि ऑक्सीजन की जगह कभी CO2 ले लिया, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, अब कुछ लोग का दिमाग तेज चलेगा प्लांट के ऊपर कि सर प्लांट तो CO2 भी ले लेते हैं, O2 भी ले लेते हैं, तो नेचर है कर लेते हैं, लेकिन हमेशा नहीं लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये मुझे ये बताओ, जब ज्ञान की बातें इतनी करते हो आप लोग कि प्लांट जो है ऑक्सीजन भी ले लेते हैं, CO2 भी ले लेते हैं, जब इतना नॉलेज है तो रात में पढ़ते क्यों, पढ़ते हो ना रात में, लेकिन नहीं। अब वो क्यों क्या है कॉन्सेप्ट को हम लोग बाद में देखेंगे। विकल्पी की बात करें तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे विकल्प का क्या है, यीस्ट, कि इसके पास ये ऑक्सीजन ले भी सकता और नहीं भी ले सकता। अनाक्षी शोषण के बारे में जब अपन बात करते हैं तो अविकल्पी, अविकल्पी का मतलब क्या है, क्लॉस्ट्रिडियम। अविकल्पी का मतलब वही कि यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसके पास ऑक्सीजन लेनी है तो लेनी है। ठीक है, लेकिन कैसा है, अनाक्षी, मतलब इसका मतलब क्या, अनाक्षी ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है, तो इसके पास क्या है, अविकल्पी। ऑक्सीजन नहीं लेना है तो नहीं लेना, ले ही नहीं सकता। विकल्पी का मतलब क्या है, अनाक्षी का मतलब क्या है, ले भी सकता और नहीं भी ले सकता है, तो इसमें क्या है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो यहाँ पे हम लोग जो है आज के लेक्चर को कर रहे हैं क्लोज, तो हम लोग बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ में थोड़ा भी इम्पैक्ट किया हो या वैल्यू क्रिएट की हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और क्या करना है, और मुझे कमेंट करके बताना है अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आई हो या कुछ भी आपको मुझसे डिस्कस करना हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना ताकि ऐसे वैल्यूबल वीडियो आपको मिलते रहे। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।